हेलो दोस्त। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे लोग। अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाला वीडियो है उसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण इतना ही पर छोड़ दिए थे। इसको थोड़ा सा इसमें बोले थे, लेकिन फिर भी जितना उसमें बोले थे इसमें बोलेंगे। उसमें आपको यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो था उसका थ्योरम के बारे में बता दिए थे, और थ्योरम बताने के बाद एक दो एग्जांपल कराए थे, और एक एग्जांपल करा रहे हैं। उसमें एग्जांपल पूरा लिख कर कराए थे, इसमें लिखेंगे नहीं, पूरा बोल दे रहे हैं। तो देखिए, हमको इसमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 125 और 45 का। फाइंड एचसीएफ इन यूक्लिड विभाजन थ्योरम। यूक्लिड विभाजन थ्योरम का उपयोग करते हुए एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन थ्योरम का उपयोग करते हुए हमको एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या करें, पहले हम आपको क्या बोले, पहले जो इसमें बड़ा होगा, जिसमें जो बड़ा होगा बड़ा को छोटा, जो इसमें छोटा होगा छोटा को देखेंगे, बड़ा को देखेंगे। छोटा से बड़ा में डिवाइड करेंगे तो इसमें छोटा क्या है 45 है, आप बड़ा क्या है 125 है। तो जो इसमें बड़ा होगा वो यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, छोटा होगा वो डिवाइजर हो जाएगा। तो यहाँ कर दिया ना। उसके बाद इसको डिवाइड किया है तो दो भाग में किए हैं, तो 2 बार 90 आ रहा है, 35 रिमाइंडर बच रहा है। तो ऐसा लिख देंगे स्टेप वन करके लिख रहे हैं कि 125 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 35। अब देखिए, अब हम देखेंगे इस अगर स्टेप लिख दे रहे हैं ऐसे, मतलब डिवाइड करके स्टेप लिख दे रहे हैं ऐसा, तो स्टेप में देखेंगे लास्ट में रिमाइंडर को देखेंगे। एचसीएफ हमको देखना है तो रिमाइंडर को देखेंगे। रिमाइंडर यदि जीरो आ गया तो इसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो डिवाइजर जीरो नहीं आता, डिविडेंड से फिर डिवाइजर में डिवाइड करेंगे। ऐसा प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। समझ में आया? अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करके लिख रहे हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर जिस स्टेप में लिख रहे हैं उस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है, तो उसी स्टेप का डिवाइजर को एचसीएफ बोलेंगे। और रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो फिर वैसा ही उसको रिमाइंडर से अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप में जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड करेंगे। ऐसा प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना जाए। और जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, उसी स्टेप को, जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आएगा उसी स्टेप को जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर को एचसीएफ बोला जाएगा। यहाँ पे तो जीरो नहीं आया तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पे 45 जो है, यहाँ पे 45 डिवाइजर जो है, यहाँ पे रिमाइंडर 35 आया है, आप डिवाइजर कितना है 45 आया है। तो क्या करेंगे, डिविजन डिवाइड करेंगे, वो कमात में कितना होगा 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, यही रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर यही हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे भी जीरो नहीं है। तो क्या करेंगे, स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 लिखने पे यहाँ पे स्टेप 2 लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे डिविडेंड क्या है, यहाँ पे डिविडेंड 45 ना होगा, डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर होगा 35, और डिविडेंड के वाला क्विसेंट कितना है 1 है, आप रिमाइंडर कितना है 10 है। यहाँ पर भी रिमाइंडर जीरो नहीं है। तो और आगे स्टेप चलेंगे, जब तक स्टेप करेंगे, जब तक ऐसा करते रहेंगे, तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। और रिमाइंडर जीरो आएगा तो हमको एचसीएफ मिल जाएगा, और हमको एचसीएफ का ही खोज है। इसके लिए हम फिर एक और आगे स्टेप चलेंगे। तो क्या होगा, एक और स्टेप जब चलेंगे, एक और स्टेप में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर उठा को डिवाइजर में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 10 है और डिवाइड 35 है तो कितना 3 हो जाएगा, 5 बच जाएगा रिमाइंडर। समझ में ना, यहाँ पर रिमाइंडर 5 बचेगा। इस स्टेप में भी जीरो नहीं आया, अब देखिए स्टेप 3 था ही। स्टेप 3 में देखिए यहाँ पे डिवाइजर का होगा, यहाँ पे होगा डिविडेंड 35 होगा, और डिवाइजर कितना था 10 था, क्वेश्चन 3 आया है प्लस रिमाइंडर 5 आया है। क्या इस स्टेप में भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया है। और आगे स्टेप चलेगा, जब तक चलेगा तब तक जीरो ना जाए, जब तक चलेगा तब तक ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर जीरो ना जाए। प्रोसेस जब तक चलता रहेगा तब तक जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता। स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप चौथा स्टेप, 3 स्टेप नहीं मिला तो चौथा स्टेप देखेंगे। तो चौथा स्टेप क्या करें, रिमाइंडर को देखेंगे, रिमाइंडर को उठाएंगे, और जो डिवाइजर होगा रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर को डिवाइजर में रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे, तो 2 बार में कट जा जीरो। वाह, आ गया। स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 में हमारा क्या है, डिविडेंड क्या है 10 है, आई कितना है, अब 5 है इंटू 3, 2 ना है, 2 प्लस 0। यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो। हम आपको क्या बोले थे इसके पहले वीडियो में हम लिखे भी है कि जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा
वही HCF होगा, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका डिवाइजर क्या होगा 5, इसका HCF क्या होगा, HCF ऑफ लिखेंगे HCF ऑफ, सॉरी HCF इसमें नहीं करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। HCF कितना था 125 और 45 इक्वल टू कितना था, इसका HCF क्या है, अच्छा है इधर यही ना बोले हैं कि लास्ट स्टेप जिसमें 0 आ जाए रिमाइंडर उसका डिवाइजर को ही HCF बोला, इसका 5 आ गया। अब देखिए इसी का नहीं होगा, ये जो है ना 5 जो डिवाइजर HCF है इसी का नहीं होगा। इस स्टेप को अगर हम तुक ले रहे हैं तो 35 इससे को 45 का भी डिवाइड यही होगा, 45 का भी HCF यही होगा। इसको तुक ले रहे हैं तो 35 10 का भी HCF यही होगा, इसको तुक ले रहे हैं तो 5 10 का भी HCF यही होगा। क्या लिखने का जो तो बता दिए, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ठीक है। अच्छा थोड़ा सा पहले से आप मतलब नहीं हो रहा है, गलती से ठीक हो गया, पहले से आप देख कर लिख लीजिएगा। और लिखने का जो इतना जब समझा दिए तो अपने से भी लिख सकते हैं लोग, इसको मटका रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जांपल उठा रहे हैं का, एग्जांपल उठाए, एग्जांपल के एक दो और क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि कोई है पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए b इक्वल टू 2 दिया है। अब आपको सिद्ध करना है, मैंने देखिए यहाँ पे ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझ रहे हैं, निगेटिव इंटीजर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, समझ में आया। अब b उसका डिवाइजर है, डिवाइजर 2 दिया है। तब कह रहा है कि इसमें आप प्रूफ कीजिए कि 2q हमेशा पॉजिटिव, 2q क्या है 2q प्लस r जहाँ r इक्वल टू n, 2q हमेशा पॉजिटिव होता है, समझ में आया। और ये q जो है 2q प्लस 1 हमेशा, और 2q है ना हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब सम इंटीजर होगा। और 2q प्लस 1 जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब धनात्मक विषम संख्या। 2q प्लस 1 जो आ रहा है वो मतलब आपको कोई संख्या दिया है, कोई संख्या में आपको 2 से डिवाइड करना, प्रूव करना है। 2q जो है 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम संख्या रहा है, 2q प्लस 0 2q आ रहा है वो धनात्मक सम संख्या रहा है। तो आपको देखिए इसको शो करना है, एग्जांपल नंबर कुछ है, एग्जांपल नंबर देखना है क्या है, मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 है। शो कर रहा है कि जो देखिए हम शो कर बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा कि जो 2 है ना 2q हमेशा आएगा ना, 2q के रूप में आएगा तो हमेशा जो होगा पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। पॉजिटिव इवन के इंटीजर का हिंदी होता है कि धनात्मक सम पूर्णांक। धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे धनात्मक सम पूर्णांक पहले 2 होगा, दूसरे क्या होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, डॉट आगे सही तरह जाएगा। हम इसको देखेंगे कि पहले जो धनात्मक सम पूर्णांक है ये 2q के रूप में आ रहा है कि नहीं, 2q के रूप 2q प्लस इसका रिमाइंडर 0 के रूप में आ रहा है कि नहीं, तो यह नहीं देखेंगे हम। तो इसको हम देख रहे हैं, 2q के रूप में आ रहा है कि नहीं। तो 2 दे दिया है, तब देखिए पहले हम यहाँ पे 2 उठाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू प्लस 0 होगा ना। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से तो नहीं पता है, अब क्या डिवाइड करो 0 हो जाएगा। अब 2 में दूसरा स्टेप से, दूसरा माने पॉजिटिव इवन इंटीजर से हम डिवाइड करेंगे, 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो यह रहा है आपको 4 इक्वल टू क्या है 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। अब 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 इक्वल टू क्या आ रहा है 2 इंटू 3 प्लस 0। 8 में, अब अगला 8 है ना, 8 में 2 इंटू 4 प्लस 0। अब 10 में 2 इंटू 5 प्लस 0। आपको इसमें कुछ ना कुछ देखिए, कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है। इसका रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमेशा 0 आ रहा है ना, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। और जो ईबी है, ईबी सेम आ रहा है। जो इसका डिवाइजर है, डिवाइजर 2 2 2 2 आ रहा है। इसका जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है पॉजिटिव इवन इंटीजर धनात्मक सम पूर्णांक। इसका देखिए क्यू जो है क्यू ये ना, क्यू क्या आ रहा है, क्यू एक इंटीजर, कोई भी एनी इंटीजर आ रहा है। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर इक्वल टू
2q प्लस 0 नहीं लिख सकते हैं वे, और q इक्वल टू एनी इंटीजर का। कोई प्रॉब्लम? मैंने यही इसको शो करना है कि हमको जो जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है मैंने 2q प्लस 0 के रूप में आ रहा है कि नहीं। तो हम तो यहाँ पे शो ही ना कर दिए, इसका शो ना कर दिया। आपको क्वेश्चन ऊपर लिख दीजिएगा, आप पॉजिटिव इंटीजर करके यहाँ पे लिख दीजिए ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा लिख दीजिएगा ऐसा, इसको नीचे लिख दीजिएगा पॉजिटिव इंटीजर लिखिए तो धनात्मक समपूर्णांक लिखिए तो धनात्मक समपूर्णांक 2q प्लस 0 ऐसा आ रहा है, जहाँ q इक्वल टू एनी इंटीजर, एनी पूर्णांक कोई पूर्णांक है। अब देखिए अब ये हो गया, इससे हो गया। अब बोल रहा है दूसरा शो करना, इसी में दूसरा शो करना है तो इसको मटका देना है। अब दूसरा शो करना है कि आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा? पॉजिटिव ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा? फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर 3 होगा, और दूसरा 5 7 9 11 समझ में आया 13। तो इसको भी हम देख लेंगे, इसको भी यहाँ पे करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऐसा ही। मतलब इसको आप यहाँ से उठा के यहाँ से इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा इसलिए a इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा यूक्लिड थ्योरम से ना a इक्वल टू BQ प्लस R। समझ में आया? क्योंकि हम इससे पता चल जा रहा है कि यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम से हम देख रहे हैं। और जब चैप्टर में सबसे पहले यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम दे दिया, तो हम जितना भी काम करेंगे इस पे उस थ्योरम के बेस पे ही करेंगे, और उस थ्योरम के बेस पे भी हम कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसको आप यहाँ लिख दीजिएगा, वही बात a इक्वल टू BQ प्लस R। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा उसमें b दे दिया, उसमें b दिया है 2, देखिएगा उसमें दिया है डिवाइड b इक्वल टू 2 दिया है क्वेश्चन में। तो जब इसे b 2 है तो पहले देखो, पहले कहा इसमें पहले 3 था, 5 था, 7 9 11 13 है। तो इसमें b क्या दिया है? 2 दिया है। तो 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। दूसरा क्या है? 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। तीसरा क्या है? 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। 9 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। 11 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1। 13 इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1। अब क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको खाजे इसे आप मत ऐसा कीजिएगा, पृथ्वी का ऐसा कीजिएगा। इसमें देखिए ये जो है, ये जो क्या है, ये जो आ रहा है सब, ये जो लाइन है इसमें आ रहा है पॉजिटिव मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये सब है। इसको जब डिवाइड किया जा रहा है 2 से, तो 2 देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलेगा, मतलब आपका रिजल्ट क्या निकल, रिजल्ट ये निकल रहा है कि पॉजिटिव बने पॉजिटिव ऑड इंटीजर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो क्या हो रहा है? मिल रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर जब डिवाइड कर रहे हैं 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 आ रहा है। तो 2q जहाँ q इक्वल टू एनी नंबर, एनी कोई पूर्णांक है, वेयर q इक्वल टू एनी नंबर, एनी इंटीजर। समझ में आ गया ना? वेयर q इक्वल टू एनी इंटीजर, वेयर q इक्वल टू मतलब कंक्लूजन ये निकला है कि हाई जो है विषम भले पॉजिटिव, सॉरी 9 है यहाँ पे 11 है 13 है, मटकाने समझाने की तरफ हमें मटका दिए हैं। यहाँ पे ये जो है आपको आ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक में तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2q प्लस 0 के रूप में आ रहा है इसका। इसको जब डिवाइड कर रहे हैं 2 से धनात्मक विषम पूर्णांक में, तो 2q प्लस 1 आ रहा है, जहाँ q इक्वल टू कोई भी संख्या ही आएगा, कोई मतलब नंबर आ रहा है, कोई इंटीजर आ रहा है। तो प्रूफ नहीं हो गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप में होता है, धनात्मक समपूर्णांक इसके रूप में होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप में होता है। लिख लीजिए, क्वेश्चन ऊपर नहीं लिखे, क्वेश्चन ऊपर लिखते तो थोड़ा सा टाइम लॉस होता, टाइम वीडियो ज्यादा बढ़ता, इसलिए आप क्वेश्चन लिख दिएगा। समझ लिए है ना, समझा दिए ना, अच्छा से समझना बहुत है, पढ़ा रहे हैं। एक और सवाल है इसी का, एग्जाम्पल नंबर 3 देख ले रहे हैं क्या? उसके बाद अगला वीडियो जाएगा, उसमें फुल एक्सरसाइज का होगा, पूरा एक्सरसाइज। आप लोग जब पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ को अपनी बुक को अपने आगे ले लीजिए, बुक को आगे रखिए। बुक को आगे रखने से आपको ही फायदा होगा, जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन के आंसर सोल्यूशन बता रहे हैं आपको। जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपको बुक में देख लीजिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, हम बुक में देख के बोल रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा। इसलिए नहीं, लिखने में थोड़ा सा टाइम लॉस होगा, टाइम ज्यादा लगा, वीडियो ज्यादा होगा, शायद आप वीडियो ज्यादा होगा तो देख रहे हैं तो देखिएगा, अच्छा लगा, लेकिन फिर होता है कि जब वीडियो बड़ा होता है तो कोई देखता नहीं है।
देखिए इसमें क्या हो रहा है। दूसरा सवाल है, यही दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है ना, धनात्मक ना, इसमें भी नहीं सिद्ध करना है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि इसमें आपको सिद्ध करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आपको कितना 4q+1 4q+3 के रूप में होता है। हमको यही प्रूव करना है, शो करना है, ऐसा ही शो करना है कि कोई भी धनात्मक ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, धनात्मक विषम पूर्णांक आपको 4 से डिवाइड, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक से 4 से जब आप भागा दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर होगा ना तो ये तो 1 आएगा या तो 3 आएगा। समझ में आया? अब और भाषा में समझिए, कोई भी धनात्मक मतलब पॉजिटिव जिसके आगे माइनस ना हो, कोई भी धनात्मक ऑड मतलब इवन मतलब सॉरी ऑड मतलब होता है विषम, विषम पता है ना, 3 5 7 9 11 में जिसमें 2 से डिवाइड ना उसे विषम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 से पूर्ण डिवाइड अच्छा से डिवाइड है उसे सम संख्या कहते हैं। तो यही ना हुआ। तो अब इसे बता दिए कि हाँ, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब हुआ कि 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा, 25 होगा। इस सब में अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इस सब संख्या में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारे रिमाइंडर के रूप में हमारा नहीं तो 1 आएगा नहीं तो 3 आएगा, यही तो आएगा, यही सिद्ध करना है। आता है बस सिद्ध कर देना है। तो सिद्ध करने के लिए ऊपर आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, हाँ थोड़ा सा लिख दीजिएगा, माना कि एक कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जिसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। यूक्लिड विभाजन थ्योरम ऊपर लिख दीजिएगा, यूक्लिड यूक्लिड्स, ये यार अच्छा लिखने दो, यूक्लिड्स डिवीजन यूक्लिड डिवीजन थ्योरम हो गया। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से इक्वल टू BQ+R। अब हम क्या करेंगे, इतना कितना आया है, इसमें ऑड इंटीजर कितना आएगा, वो टोटल ऑड इंटीजर, यहाँ पहले ऑड इंटीजर लिख रहे हैं, ऑड इंटीजर पॉजिटिव आगे आगे लिख देंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर से यार कैसे हो रहा है, इंटीजर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, हो गया। इतना ही डॉट 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 आगे आगे हम 4 5 देख ले रहे हैं का, जब 4 5 पे यही सेटिस्फाइड होगा तो आगे भी यही सेटिस्फाइड हो, फिक्स है। तो हमको यही करना है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से इक्वल टू BQ+R, जहाँ B इक्वल टू 4 दिया है, ए कोई इंटीजर है, ए कोई एनी इंटीजर मतलब कोई भी पूर्णांक है, कोई भी ए कोई यहाँ पे एनी इंटीजर नहीं है, सॉरी, ए कोई भी विषम पूर्णांक है, कोई भी विषम पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए दिया है, धनात्मक विषम पूर्णांक ऊपर लिख दिए, आगे भी डॉट 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 आगे चलता जाएगा। हमको कुछ में प्रूफ कर देना है, कुछ में शो कर देना है, उसके बाद आगे भी ऐसा लिख सकते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। देखिए एक में जब 4 मल्टीप्लाई बाई 0+1 नहीं विश्वास है तो आपको 4 से 1 में मल्टीप्लाई के 0 होगा, 0 से 0 हो जाएगा, कट 1 हो जाएगा। अब 4 अब 3 आइए, 4 मल्टीप्लाई बाई 0+3, 4/3, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। अब देखिए 5 देखिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 1+1, रिमाइंडर 1 बच रहा है। 7 देखिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 1+3, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख दे रही 3 है। अब 9 देखिए, 4 मल्टीप्लाई 2+1, 9 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 से सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 11 के बाद एक और लिख रहे हैं 30, उसके बाद डॉट डॉट आगे लिख रहे हैं
तो 13 एक देख लीजिए, 11 का सॉरी, हाँ यहाँ पे नहीं, इसे 8 है, 8 सॉरी 13 मिस्टेक हो गया। 9 देखें अभी, इसके बाद हमें अब 11 देखेंगे। 11 देखेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 इंटू 2 प्लस 3। इसमें देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इसका मतलब जो रिजल्ट है आपको क्या दिख रहा है, एक तरह से कुछ ना कुछ इसमें, कुछ ना कुछ देखिए, कुछ ना कुछ तो आपको कॉमन दिख रहा है। 1 3 1 3 1 3 दिख रहा है, 1 3 1 3। ये हो गया। मान लो अगर हम क्यू कोई इंटीजर मान रहे हैं तो 4q प्लस 1 4q प्लस 3 4q प्लस 1 4q प्लस 3 4q प्लस 1 4q प्लस 3। अब इससे इतना लिख कर हम नहीं लिख सकते हैं, इससे साबित होता है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक में हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 1 और 3 है, 1 या तो 3, 1 या 3 दो ही चीज आ रहा है। यहाँ प्लीज शो नहीं कर सकते हैं, सो लिख सकते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इक्वल टू 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। दोबारा है वेयर जहाँ q इक्वल टू एनी इंटीजर, समझ में आ गया, जहाँ q इक्वल टू एनी इंटीजर आ गया है, छाप लीजिए मन करे तो, इसको मन छापिएगा, ये सब पीछे किए हैं। ये है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर पूछ रहा है, ठीक है, इसको मटका रहे हैं। एक और एग्जांपल है, ध्यान है उसको देख ले रहे, अच्छा खासा एग्जांपल दिया है। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो एक्सरसाइज बेसिस होगा। अगला एग्जांपल कर रहा है, एक मिठाई का दुकान है जिसमें 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। उसको काजू की बर्फी है, बादाम की बर्फी है, उसको ऐसा तरह से सजाना है कि ताकि न्यूनतम माने जिस बर्तन में वो सजाए उसमें सबसे कम माने कम से कम जगह घेरे क्या, और जो लाइन सजाए वो लाइन पूरा पूरा हो जाए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? खुद पता है नहीं समझ में आया तो अब आपको समझा रहे हैं। ये कोई उसका बर्तन है जिसमें वो काजू रख रहा है, मतलब बर्फी रख रहा है, काजू नहीं सॉरी, काजू का बर्फी और बादाम का बर्फी। अब काजू का बर्फी से के से लिख रहे हैं, बादाम का बर्फी से बी से लिख रहे हैं। उसको ऐसा सजाना है, ऐसा सजाना है, ऐसा सजाना है, ऐसा सजाना है कि एक लाइन में पड़े ना, माने एक लाइन में जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, जितना कम से कम है जगह से घेरे। तो क्या करना पड़ेगा, हमको यही नहीं करना पड़ेगा कि खूब बढ़िया से, मतलब इसमें होगा कि ज्यादा से ज्यादा हर लाइन में ज्यादा से ज्यादा सजाए, लेकिन ज्यादा देखते हुए नहीं, ऐसा भी करना है कि लाइन शुरू हो रहा है तो ये लाइन पूरा हो जाए। ज्यादा देखते देखते यही करना है कि लाइन शुरू हो, इसमें भी जिस तरह 5 आए तो इसमें भी 5 आए, 5 आए, 5 आए, 5 आए, 5, इसमें भी ऐसा ही, इसमें भी। अब देखिए, अब इस बर्तन में वो सजा रहा है तो इसका जो मैंने 5 5 आ रहा है तो इसको x मान लीजिए। हम एक बात है, 100 कितना है उसमें, उस बार बता दे रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 420 काजू की बर्फी, 420 के लिख दे रहे हैं, मतलब काजू की बर्फी, अब बादाम की बर्फी है 130। समझ में आया? अब देखिए इतना जगह, ये कितना जगह होगा, ये कितना हो गया, मैंने इधर में तो एरिया छेक रहा है, मैंने एक्स को मैंने ऊपर रखा है, इधर कितने एरिया छेक लिया, वाई, मतलब मानते हम एक तरह से, मतलब ये है ना क्वेश्चन, हम तो ऐसे डायरेक्ट ही बता देंगे ये दोनों का एचसीएफ निकाल दिए, दोनों का एचसीएफ निकल जाए, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा समझना चाहिए ना, क्या क्वेश्चन को कर रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा सजा रहा है तो ऊपर एक्स बर्फी रखा है, इसमें ऊपर की संख्या बर्फी की संख्या एक्स है, इधर जो है ना इधर वाई आ रहा है, तो मान लीजिए अगर ऐसा ऊपर अगर 6 है और नीचे 3 लाइन जा रहा है तो 6 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा टोटल बर्फी की थी संख्या। हमको क्या लिखे, के इक्वल टू काजू की संख्या एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है एक्स इंटू वाई लिखने में? हमको काजू की संख्या इतना दिया है, काजू की संख्या मान लो अगर इथी के मान रहे हैं, समझाने के लिए, समझने के लिए के मान रहे हैं, तो ऊपर जितना अगर एक लाइन में जितना सजा रहे होंगे उसमें जितना लाइन और उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो काजू की संख्या नहीं आ जाएगा, आएगा ना। हमको काजू के बादाम का माने सॉरी काजू के बर्फी का, काजू नहीं, काजू की बर्फी है, काजू की बर्फी की संख्या एक्स इंटू वाई है। अब इसमें बादाम का इसी लाइन में, इसी बर्तन में जितना साइज है, जिस तरह सजा रहा है उस तरह बादाम को भी सजाएगा।
इस तरह वैसा ही बेदाम में सजाएगा, बेदाम में सजा रहा है। जितना भी मतलब हम इस रेशियो पर नहीं देख रहे हैं, ऐसा ही हम समझा रहे हैं। उस रेशियो बाद में दिए, उसको बाद में हम चर्चा करेंगे इस सवाल को, मैंने रेशियो पर बाद में चर्चा करेंगे। इस मैंने जो इसका वैल्यू दिया बाद में, हम ऐसा ही पहले समझ रहे हैं। ये जो काजू को बेदाम का बर्फी है ना, बेदाम का बर्फी जिस बर्तन में सजा रहा है, उस बर्तन का जेड जगह घेर रहा है। मतलब लाइन में, एक लाइन में संख्या एक रखेगा। क्या हम बोले थे ना कि देखना है, एक लाइन में संख्या इतना ही रखेगा, एक से रहेगा। मतलब अगर मान लो 10 रख रहा है तो एक लाइन में 10 से रखेगा, बस उसकी लाइन की संख्या कितनी होगी। इस काजू की संख्या कुछ और होगी, बेदाम की संख्या कुछ और होगी। इस बेदाम की संख्या जेड लिख दिए, तो इसमें क्या होगा, अब बेदाम में क्या लिखेंगे, एक्स इंटू जेड लिखेंगे। एक्स इंटू जेड, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है और हाईएस्ट है एक्स, तो दोनों का सीएफ क्या हो जाएगा, दोनों का मैंने बर्फी की सबसे मैंने जो थी होगी कॉमन फैक्टर से क्या हो जाएगा, बर्फी कितना जगह में सजा सकता है, 8 होगा। मैंने कितना लाइन होगा, कितना होगा, एक्स होगा। यहाँ पे एक्स आ जा रहा है, दोनों में से कॉमन ही ना आ रहा है। दोनों का फैक्टराइज भी कर दिए कि एक्स, अगर एक्स मैंने एक्स एक लाइन में एक्स बर्फी रख रहा है, तो अगर वाई की मैंने वाई इतना जगह घेरता है तो एक्स इंटू वाई पर तो काजू का बर्फी निकल गया। और जेड जगह घेरता है तो जेड इंटू एक्स कितना निकल गया, बादाम का बर्फी निकल गया। तो दोनों का फैक्टराइज लिख के कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन एक्स आ रहा है, तो एक्स क्या करेंगे हम, एक्स यहाँ पे सीएफ हो जाएगा। यही सवाल इसमें कह रहा है, समझ गए ना, कि इतना बर्फी काजू का दिया, इतना बर्फी बादाम का दिया है। तो बर्फी को किसी बर्तन में ऐसा सजाना है कि न्यूनतम से न्यूनतम ऐसा जगह घेरे, और जितना हो सके हाईएस्ट माने न्यूनतम जगह इधर हाई होगा तब इधर न्यूनतम होगा, हाईएस्ट हो सके बराबर 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 बराबर। किस और देखे दुकान में खूब बढ़िया जो कोई सजा कर रखता है तो खूब बढ़िया बराबर बराबर रखता है, क्या वही काम इसमें करना है, बराबर बराबर बर्फी को सजाना है, बराबर 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 बर्फी को सजाना है। और देखना है टोटल बर्फी कितना लाइन में हो जा रहा है और एक लाइन में कितना बर्फी हो रहा है। तो हम इसका दोनों का क्या करेंगे, दोनों का सीएफ निकालेंगे इन यूक्लिड विभाजन थ्योरम, यूक्लिड इन यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को प्रयोग करेंगे हम। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे बड़ा कौन है, बड़ा कितना है, बड़ा 420 है, 130 है, तो इसमें क्या किया जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो होगा 390 होगा आपका, शायद हाँ 390 होगा। और इसमें क्या होगा, इसका रिमाइंडर बच जाएगा आपको, कटेगा, रिमाइंडर बच जाएगा आपको 30। समझ में आया, तो लिखेंगे स्टेप 1 उसी तरह लिखना है, इसमें भी स्टेप 1 इसी तरह लिखना है। स्टेप वन इक्वल टू दिया है आपका, स्टेप 1 इक्वल टू क्या होगा, स्टेप 1 इक्वल टू यहाँ लिख देंगे 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 + 30। अब यहाँ पे रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा है, तो फिर अगले स्टेप करेंगे। अगले स्टेप में जो इसका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर से डिवाइजर 130 है यहाँ पे, सॉरी 130 इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर से डिवाइजर फिर डिवीजन करेंगे। 130 है, 130 में 30 से डिवीजन करेंगे तो होगा आपका, तो 4 तो होगा नहीं, 3 हाँ 4 हो जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 कटे 10 आ जाएगा, कट जाएगा 10 इसका रिमाइंडर 10 अगर है तो क्या करेंगे, स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में 130 डिविडेंड हो जाएगा, इसका डिवाइजर हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। क्वेश्चन 4 आया है प्लस रिमाइंडर 10 आया है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ऐसा प्रोसेस करते रहेगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा एचसीएफ होगा। समझ में आया ना, उस स्टेप का जो डिवाइजर, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जा रहा है उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा एचसीएफ होगा। तो अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे, इसमें रिमाइंडर को उठाएंगे और डिवाइजर में डिवाइड करेंगे, 3 में 30 कट जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। स्टेप 3 में इसका डिविडेंड 30 है, डिवाइजर कितना है 10 इंटू 3 + 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब हम एचसीएफ ऑफ 420 130 इक्वल टू 10 और उसका भी एचसीएफ होगा। उसमें अब बर्फी की संख्या और देखना है क्वेश्चन है का, इसमें लास्ट है ये था एग्जाम्पल की का, वही ना पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था कि मैंने बर्फी लगाने के लिए पूरा मैंने एक में ढेड़ी में कितना बर्फी, एक मैंने लाइन में, हाई लाइन हो गया बर्फी में, एक लाइन में कितना बर्फी रखे, एक लाइन में कितना बर्फी रखे। तो आपका एचसीएफ कितना है 10, उस टाइम में समझाए थे
कि एक्शन था उसमें भी अगर ऐसा किए थे एक्शन क्या था एक्शन वैल्यू था, तो एक रेडी में एक श्रेणी में एक मैंने सीरीज में एक लाइन में कितना बर्फी रखे। तो दुकान विक्रेता अपनी काजू और बादाम की बर्फियों को एक लाइन में 10 बर्फी रख सकता है, जिससे पूरा पूरा उसका बर्फी बर्तन में सज सकता है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे, लगा कि अच्छा से समझाया है, शायद अच्छा लगे आप लोगों को। और अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, हाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट आपका का। थैंक यू, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, समझ गए ना।